हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आपका जो डेट शीट है जून 2025 एग्जाम के लिए वो रिलीज कर दी है। 25 जून से आपके एग्जाम शेड्यूल कर दिए गए हैं। पहले एग्जाम 21 से 30 जून के बीच में होने थे बट अभी जो एग्जाम है 25 जून से 29 जून के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे। तो गाइस अब ये बचे हुए टाइम में आज 6 जून ऑलरेडी हो चुकी है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इट मीन्स आपके पास मोटे मोटे तौर पे 18-19 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो इस मिनिमम टाइम में क्या हम करें जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और हमें इस एग्जाम को बार बार ना देना पड़े। तो इस वीडियो को मैं आप सभी के लिए आप सभी की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ बिकॉज काफी सारे कैंडिडेट्स मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे एक वीडियो बना के समझा दीजिए कि हम इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से स्टडी करें ताकि हमें इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करने का मौका मिले और जहाँ पे भी वैकेंसी है हम लोग अप्लाई कर पाए। सो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट में जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज मैं आपको चैनल पे भी टाइम टू टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट और प्रिपरेशन जो है वो करवा रहा हूँ। ओके गाइस, देखिए सबसे पहला काम जो आपको करना है दैट इज बिलीव। सबसे पहला काम है आप अपने माइंड में सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आई कैन वाला एटीट्यूड आता है आपके अंदर तो आपके अंदर से हम ह्यूमन बीइंग के अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो हमसे वो काम करवा जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा से देता आया हूँ, दोबारा एक बार दे देता हूँ कि जब आप लोग व्रत रखते हो, जब आप लोग रोजा रखते हैं, तब हम लोग मॉर्निंग में सोच लेते हैं कि आज हमें कुछ नहीं खाना है। तो जो आपका माइंड है वो इसी तरीके से काम कर रहा होता है कि हमें शाम तक कुछ नहीं खाना है। हल्का फुल्का आपका मन करता है कि चलो यार वो इतना अच्छा है खाने खाने पीने का सामान बना हुआ घर पे, बट आप खाते नहीं हो क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। आपके अंदर जो एक ताकत है पेशेंस रखने की वो आपको सीखने को मिलती है उस टाइम पर। तो वो कैसे हो पाती है? वो हो पाती है आपके बिलीव करने से, आपके आई कैन अप्रोच से कि मैं कर सकता हूँ, मैं दिन भर बिना खाए रह सकता हूँ, तो आप रह लेते हो। तो पूरा गेम माइंड का है। अगर आप अपने माइंड से सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। आपके अंदर से वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली वो जो काम है ना वो होने लग जाएंगे आपके अंदर से। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं रखते, जो रोजे नहीं रखते हैं, इनको टफ लगता है। तो जब आपका अंदर से माइंड ही वो जवाब नहीं देता कि मैं कर सकता हूँ तो फिर आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर आप नहीं कर सकते उस चीजों को। तो ये सेम अप्रोच आपको यहाँ फॉलो करनी है कि एग्जाम को आपको इस तरीके से अप्रोच करना है कि मैं कर सकता हूँ। आई कैन वाली अप्रोच लेके चलिए स्टार्टिंग से, अभी से, आज से ही। सबसे पता है सबसे प्लस पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस यूजीसी नेट एग्जाम का? आपका पेपर टू। आपका पेपर टू वही पेपर है जो आपने 11th-12th में पढ़ा था, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था। पिछले 6-7 साल 8 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो पेपर टू के लिए, और अभी भी आपको लगता है कि आपको पेपर टू में कुछ नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको पेपर टू में कुछ नहीं आता। पेपर टू में आपको मैं कहता हूँ 50% आता है। बस आपको 50% और कवर करना है क्योंकि टाइम काफी हो चुका है ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते करते, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करते करते। तो वो चीजें माइंड से थोड़ा स्लिप हो जाती हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो इस बचे हुए टाइम में इस अप्रोच के साथ चलना है कि मुझे पेपर टू में आता है और मुझे उन चीजों का बस रिवाइज करना है बैठ करके कि मैंने कहाँ पे क्या पढ़ा था, क्या इंपॉर्टेंट है। आप रिविजन करनी है, जो भी पढ़ाई करनी है इस बचे हुए टाइम में वो कंप्लीटली करनी है अपने एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से आपको पेपर टू या पेपर वन दोनों ही आपको उसी अप्रोच से कवर करने चाहिए इस बचे हुए टाइम में। कई बार क्या होता है, बच्चे ना सिलेबस खत्म करने पर फोकस करते हैं कि हमारा बस सिलेबस खत्म हो जाए। उनकी ये अप्रोच नहीं है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जिस तरीके से आप सिलेबस फिनिश कर रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। देखो तो एक बार पीवाईक्यूज उठा के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी अप्रोच के साथ उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। तब होगी आपकी एग्जाम टारगेटेड स्टडी, जो मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाता हूँ मैं। तो मैं भी, आपने देखा होगा जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ सारी की सारी वीडियोस एग्जाम टारगेटेड होती हैं। टारगेट का मतलब होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए, वो एग्जाम टारगेट है। तो यहाँ पर मैं पेपर वन की बात करूँ चाहे पेपर टू की बात करूँ, दोनों को ही आपको फिनिश करना है क्योंकि एक सिंगल पेपर को लेकर के आप चलोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों पे मेहनत करनी पड़ेगी और दोनों के लिए सेम अप्रोच आप अपना सकते हो। वो अप्रोच क्या है इस बचे हुए टाइम में कि पीवाईक्यूज लगाओ। इससे अप्रोच हो ही नहीं सकती। पीवाईक्यूज उठाओ पिछले 3 4 5 साल के, जो भी आप लगा सकते हो बच्चे हुए टाइम में, या आप खुद से लगाओ। ये नहीं लेटे लेटे वीडियो देख ली और बस हो गया आपका पीवाईक्यूज, वो पीवाईक्यूज नहीं होते। जब तक आप खुद से नहीं क्वेश्चन का आंसर देखोगे कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्यों है, तब तक आपकी पीवाईक्यूज नहीं है। वीडियोस आपकी हेल्प के लिए होते हैं, आप देख सकते हो। वीडियोस देखना मना नहीं है कि बिल्कुल ही सर ने मना कर दिया, वीडियो ऐसा नहीं है। वीडियोस आप देख सकते हो, वीडियो देखो, लेकिन ये नहीं सिर्फ वीडियोस पर ही रिलाई करो। लेटे लेटे पूरा दिन निकल गया वीडियो देखते देखते, कॉपी किताब तक नहीं उठा रहे हैं, अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो माइंड है ना आपका आपका माइंड एक्टिवली काम नहीं करता, फिर वो भी आलसी हो जाता है और फिर दिक्कत आती है एग्जाम में।
तो इसलिए आपको दोनों तरीके से काम करने हैं। आप वीडियोस भी देख सकते हो, मना नहीं है, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करो, खुद से भी पीवाईक्यूज लेकर के बैठो। जैसे डीआई हो गया, ट्राई करो सॉल्व करने का। आरसी हो गया, खुद से लगाने की कोशिश करो। देखो जब आप पीवाईक्यूज करो कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो जब भी आप इस अप्रोच से पढ़ोगे, तब उन 50 में से जो पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कम 15-20 क्वेश्चन तो आप खुद से कर ही पाओगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी चली तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्कोर कर पाओगे, लेकिन अभी तक जीरो चली तो भी आप 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर दोगे। तो जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे करने का, तब तक बात नहीं बनने वाली। तो खुद से ट्राई करना है, डीआई सॉल्व करने का, आरसी सॉल्व करने का, वीडियोस भी देखो, उससे भी आपको चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो पीवाईक्यूज आपने एक बार लगाए, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, कुछ पेपर लगा लिए, 2-3-4 पेपर लगा लिए, उसके बाद आपको ना अब आइडिया लग जाएगा टॉपिक्स का कि कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कहीं से पढ़ो, चाहे वीडियो से पढ़ो, चाहे क्रैश कोर्स से पढ़ो, चाहे बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बस उन वीडियोस उन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब आपने इनको पढ़ लिया, अब रिवीजन करना है। ये 3 काम करने हैं आपको। अगर आपने 3 काम कर लिए इस बचे हुए टाइम में, तो आपसे आपका ये एग्जाम पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। लास्ट टाइम भी काफी कैंडिडेट्स ने लास्ट 20 डेज में स्टडी करके एग्जाम किया था। लास्ट के 20-30 डेज ही बहुत क्रूशियल होते हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक जो चीज मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज आपको रिवीजन सीरीज फॉलो करनी है। किसी भी कीमत पे सीरीज को छोड़ना मत, क्योंकि गारंटी से मैं बोल रहा हूँ कि सीरीज से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो मैं आपको रिवीजन सीरीज करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में इस तरीके से क्लास 1, क्लास 2, इस तरीके से रिवीजन सीरीज 2.2 करके हमने चलाई हुई है। मैं सीरीज को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी को, बिकॉज यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एवरग्रीन टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ऐसे टॉपिक जो कि एवरग्रीन है, जहां से हमेशा से क्वेश्चन बनते आए हैं पिछले कुछ सालों से, तो इस बार भी क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो आप इस रिवीजन सीरीज को फॉलो करेंगे तो इससे आपकी प्रिपरेशन में एक 4 चांद लग जाएंगे। मतलब चेरी ऑन द टॉप कहते हैं ना, कि अगर आप ये काम कर रहे हो जो मैंने आपको समझा दिया है, प्लस इसके साथ साथ अगर आप रिवीजन सीरीज भी फॉलो कर रहे हो, इट मींस आपकी जो प्रिपरेशन है वो अगर यहाँ तक जारी थी तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ तक आ जाएगी। इतना तो आपका रिवीजन सीरीज कवर करवा ही देगी, आपको इतना आगे लेके आ जाएगी। मैं आपको बता दूं, रिवीजन सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ, ये घंटे घंटे की क्लास ही नहीं कि 2-2 घंटे 4-4 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। 15 मिनट की क्लास है, 20 मिनट की क्लास है, 19 मिनट की क्लास है। इस छोटे टाइम पीरियड में आपको मैं कंप्लीट यूनिट कवर करवा रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट 15 मिनट में, कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड 20 मिनट में। ये इसीलिए हो पाती है इतनी छोटी क्लास है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल एग्जाम टारगेटेड वाले जो टॉपिक हैं, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, बस हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया। पिछले 5 साल के पेपर आपको प्रैक्टिस करने इस बचे हुए टाइम में। यहाँ से आपको पैटर्न का, ट्रेंड का पता लगेगा। उन टॉपिक्स को पढ़िए इस बचे हुए टाइम में, और देन आपका जो एग्जाम है वो इसी अटेम्प्ट में क्रैक होने वाला है। बिलीव मी गाइस, अगर आप इतना करते हो तो एग्जाम के बहुत करीब पहुंचोगे, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। पेपर 1 के मैंने वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बता रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से 80+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो पेपर 1 की स्पेसिफिकली टॉपिक मैंने बता दिए हैं। कॉमर्स के बारे में भी हमने बात कर ली है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कितना भी पढ़ाई कर लो, 2-4 क्वेश्चन आपको लगते ही हैं कि थोड़ा टफ लग रहे हैं, आउट ऑफ द सिलेबस आ गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तुक्का टेक्निक अपना सकते हो। तुक्का लगाने के कुछ सीक्रेट ट्रिक्स होती हैं। अगर आपको ट्रिक्स पता होंगे तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। 2-4 क्वेश्चन तो आप ऐ में ठीक कर लोगे, एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, बिकॉज ये यहाँ पर इस तुक्का सीरीज वाली वीडियो में मैंने आपके पीवाईक्यूज को सॉल्व करके दिखाया है विदाउट नॉलेज, विदाउट उन टॉपिक्स की। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। तो वो क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी हुई है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाकर आप इस वीडियो को भी गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप वैसे देखो, जितना मैंने बताया आपको बता दिया, समझा दिया, अब आपके ऊपर है। पढ़ो अच्छे से, इस बचे हुए टाइम में एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं भी आपको पेपर 1 का एक क्रैश कोर्स लेके आया था। कंप्लीट पेपर 1 का 30 डेज का क्रैश कोर्स था, जिसकी फीस थी 1499। इसमें हम आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रिपरेशन करवा रहे थे। 100 मॉक टेस्ट भी इसके अंदर हमने इंक्लूड करवाए थे, पीडीएफ नोट्स इंक्लूड करे थे, और यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल आपको दिया गया था। तो यहाँ पर इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं आप लोग। अभी भी कोर्स अवेलेबल है, इसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस एक कोर्स अलग से ओनली 999 का अवेलेबल, जिसको हम लोग रिवीजन सीरीज या रिवीजन बैच कहते हैं। इसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इसमें आपने देखा 100 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बट इसके अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। बट इसके अंदर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, कंप्लीट कंटेंट जो बाइलिंगुअल है, पीडीएफ नोट्स है। तो ये है दोनों कोर्सेज मैंने आपको बता दिए। ये आप जून एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा पैसा अफोर्ड कर सकता हूं तो आप इनको इनरोल कर सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी मिनिमम टाइम। पेपर 1 के अलावा मैं आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस की प्रिपरेशन भी करवाता हूं। तो ऐसे देखो यहाँ पर इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, दैट इज एग्जाम टारगेटेड स्टडी करना। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। अगर आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल करते हैं
तो ऐसे में आपकी डबल डबल प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका जून वाला पेपर भी प्रिपेयर हो जाएगा प्लस दिसंबर वाला पेपर भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ से। ये 6 मंथ वाले कोर्स है, तो आप 6 मंथ वाले कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, जिसमें मैंने आपको बताया सभी कोर्सेज में आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अदर देन रिवीजन बैच। सो करना क्या है सभी के लिए, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मैंटर। थैंक यू सो मच।